अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 12 लाइन बाई सेक्टर्स एंड एंगल बाई सेक्टर्स। थ्योरम 12.1.3 द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्करेंट को डिस्कस कर लेते हैं। 3 और मोर देन 3 लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ़ दे आर पास थ्रू द सेम पॉइंट। 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स जो सेम पॉइंट से पास करें तो हम उसे क्या कहते हैं, कॉन्करेंट। और जो उनका कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द लाइन्स। अब हमारे पास क्या है कि ये 3 से ज़्यादा लाइन्स है जो पास कर रही हैं एक ही पॉइंट से। इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहेंगे और इसे क्या कहेंगे, कॉन्करेंट कहेंगे। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें पता चल गया हमारे पास क्या होनी चाहिए, ट्राइंगल। जहाँ पे हमने ट्राइंगल बना ली वो किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है, ट्राइंगल, बट बुक में हमें ये वाली ट्राइंगल गिवन है। अब राइट बाई सेक्टर्स हैं साइड्स के, तो राइट बाई सेक्टर्स का क्या मतलब है, बाई सेक्टर हमें पता है कि लाइन सेगमेंट है उसे कट करे, ठीक है, लेकिन राइट बाई सेक्टर का मतलब है कि जो 90 का एंगल बनाए। तो एक यहाँ पर हमने राइट बाई सेक्टर और एक यहाँ पे राइट बाई सेक्टर बना रही है जो पॉइंट ओ पे आके मिल रही है। अब हमने क्या प्रूव करना है कि कॉन्करेंट है। गिवन ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। प्रूफ क्या करना है कि द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट, बी सी लाइन सेगमेंट एंड सी ए लाइन सेगमेंट आर कॉन्करेंट। कंस्ट्रक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि राइट बाई सेक्टर्स हमने ड्रा किए ए बी लाइन सेगमेंट पे, बी सी लाइन सेगमेंट पे, जो किसको मीट कर रहे हैं, पॉइंट ओ को, और पॉइंट ओ को हमने ए बी सी से ज्वाइन कर दिया। अब हम प्रूव करेंगे एक साइड पे स्टेटमेंट, दूसरी साइड पे हमने रीजंस देनी है। अब जो फर्स्ट पॉइंट हमने लिया उसमें क्या है कि लाइन सेगमेंट ओ ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू लाइन सेगमेंट ओ बी के। ईच पॉइंट, रीजन हमारे पास क्या है, ईच पॉइंट ऑन राइट बाई सेक्टर ऑफ ए सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, कि जो हर पॉइंट है राइट बाई सेक्टर का, ठीक, राइट बाई सेक्टर पे वो एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होता है। जो ओ ए लाइन सेगमेंट है वो किसके कॉन्करेंट है, ओ बी लाइन सेगमेंट के। कॉन्करेंट हम किसे कहते हैं, जो हर लिहाज से सेम हो। तो इसी तरीके से जब हम दूसरा पॉइंट लेंगे उसमें क्या कहेंगे कि ओ बी लाइन सेगमेंट है वो किसके कॉन्करेंट है, ओ सी लाइन सेगमेंट के। तो अगर ओ ए लाइन सेगमेंट कॉन्करेंट है ओ बी लाइन सेगमेंट की और ओ बी लाइन सेगमेंट कॉन्करेंट है ओ सी लाइन सेगमेंट के, देन ओ ए लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्करेंट टू ओ सी लाइन सेगमेंट। ये हमने पहला पॉइंट ले लिया। दूसरा हमने क्या कहा, ओ बी लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्करेंट टू ओ सी लाइन सेगमेंट एज इन 1। तो फ्रॉम 1 and 2 अगर ये इसके कॉन्करेंट है और ये इसकी है तो फिर इसका क्या मतलब है कि ओ ए लाइन सेगमेंट इज़ कॉन्करेंट टू ओ सी लाइन सेगमेंट। जो पॉइंट ओ है वो क्या है, राइट बाई सेक्टर है लाइन सेगमेंट सी ए का, क्योंकि ओ हमने क्या कहा, इक्वी डिस्टेंस है ए और सी से। ओ इक्वी डिस्टेंस है ए और सी से, और पॉइंट ओ हमारे पास क्या है, राइट बाई सेक्टर है सी ए का, सी ए का राइट बाई सेक्टर है। अगर हम जहाँ से भी इसे ड्रा करें तो हमारे पास ये क्या आता है, इसके मिड में पॉइंट आता है। बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट एंड बी सी लाइन सेगमेंट। अब इसके अकॉर्डिंग तो हमने कहा था कि अगर ओ ए इसके कॉन्करेंट है ओ सी के, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाई सेक्टर है सी ए पे, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन हमने क्या कहा यहाँ पर कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाई सेक्टर है ए बी लाइन सेगमेंट पे और बी सी लाइन सेगमेंट पे। ये हमारे पास हमने कहा बताया था कंस्ट्रक्शन में। मीन्स द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट ओ। अब इस फोर से ये दोनों हमने क्या कहा कि कॉन्करेंट है, ठीक है, इन दोनों के अकॉर्डिंग ये भी कॉन्करेंट है। तो अगर ये कॉन्करेंट है इसका क्या मतलब है कि पॉइंट ओ जो है वो सी ए लाइन सेगमेंट पे राइट बाई सेक्टर है। लेकिन हमने जो कंस्ट्रक्शन की थी उसमें क्या कहा था कि पॉइंट ओ राइट बाई सेक्टर है ए बी एंड बी सी लाइन सेगमेंट पे। तो फ्राम 4 and 5 हमें क्या प्रूफ हुआ कि राइट बाई सेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्करेंट एट ओ, कि जो तीनों साइड्स हैं ट्राइंगल की वो राइट बाई सेक्टर है और वो क्या है, पॉइंट ओ पे कॉन्करेंट है। तो ये हमारा थ्योरम था जो प्रूफ हो गया है। क्लास आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।